नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप स्टूडेंट? सब बढ़िया। आइए, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की अगली क्लास में। 7 क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री की हो चुकी हैं और उसमें हम पीछे बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, क्वाड्रेंट पढ़ा था। क्वाड्रेंट के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, उन कॉन्सेप्ट से मैंने थोड़े क्वेश्चन कराए थे। 4-5 क्वेश्चन आज देखते हैं, ठीक है भाई। और उसके बाद हम देखेंगे अगर एंगल का सम 90 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट वगैरह बन सकते हैं, वो सब देखने हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कोस पाई माइनस ए इंटू कोट पाई बाई 2 प्लस ए इंटू कोस माइनस ए अपॉन, ये सब कुछ बताना है ये किसके बराबर है। ठीक है, देखो पाई देख के ज़्यादा वो मत करना। जब मैं सेंट्रल मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ाऊंगा, केंद्रीय कोणों की माप पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे मुझे मिनट, सेकंड और पाई रेडियन ये सब पढ़ाना है। ठीक है, पाई रेडियन जो होता है, एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं। एक सर्कल में कितने होते हैं? 2 पाई रेडियन का एंगल होता है। और डिग्री में कितना होता है एक सर्कल में? 360 डिग्री। तो अगर 360 डिग्री एक सर्कल में है और 2 पाई रेडियन एंगल भी एक ही सर्कल में है, तो ऐसे पाई रेडियन की वैल्यू कितनी आएगी? यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है डिग्री में, वो कितनी होती है? 180 डिग्री। तो पाई देख के घबराना मत। चलो यहाँ पे आ जाओ। कोस 180 माइनस ए, कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? 180 पे है, कोस पलटेगा नहीं। 180 माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस का कोस ही रहेगा, लेकिन माइनस का रहेगा। तो कोस 180 माइनस थीटा आएगा माइनस के कोस। कोस 180 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस का कोस आएगा। ठीक है। पाई बाई 2 कितना होगा? 90। कोट 90 प्लस ए, कोट 90 प्लस के ए कितना होगा? कोट 90 बदलता है 10 में, ये आएगा इंटू -10। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा ना ये भी। 90 प्लस ए, सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है? माइनस होता है, इंटू कोस माइनस ए। अब देखो कोस है, कोस के अंदर माइनस ए है, माइनस को खपा जाता है कोस, तो यहाँ पे आएगा इंटू कोस अपॉन, नीचे देखते हैं tan पाई प्लस ए, tan 180 प्लस थीटा। अब देखो tan 180 प्लस थीटा नहीं, कहाँ पड़ेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और 180 पे क्या रहेगा? tan ही रहेगा, तो ये रहेगा tan का tan। tan 3 पाई बाई 2 प्लस ए। अब देखो 3 पाई बाई 2 कितना होता है? 180 का 3/2, यानी कि 180 का 1.5 गुना। 180 और 90 ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ये लिखा है tan 270 प्लस ए। अब 270 आता है वाई एक्सिस पे, tan पलटेगा कोट में। tan किस में पलटेगा? कोट में। और 270 के बाद ये चौथे क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के कोट। ठीक है भाई, उसके बाद आगे देखते हैं। आ गया साइन 2 पाई माइनस ए, साइन 2 पाई माइनस ए। अब 2 पाई कितना होता है? पूरा 360 डिग्री। इसे चाहे तो अपना लिखो साइन माइनस ए, साइन माइनस ए क्या होगा? माइनस के साइन ए, माइनस के साइन ए। ठीक है, अब देखो ऊपर माइनस ए वाला माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, नीचे भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ, देखो tan कोट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, tan से कोट कट जाएगा। ठीक है, और कोस बाई साइन भी क्या होता है? कोस बाई साइन भी कोट होता है, और इस कोट से ये वाला tan कट जाएगा। क्या बचेगा? केवल हमारे पास बचेगा केवल कोस ए। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या बच जाएगा? कोस ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कोसेक 67 प्लस थीटा माइनस सेक 23 माइनस थीटा। वैसे देखो, अभी तो मैं आपको सिर्फ एंगल निकालने बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी मुझे ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री पे बताना है सब कुछ। देखो जब भी सेक और कोसेक में अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ये हमेशा बराबर होते हैं। अब 67 प्लस थीटा में 23 माइनस थीटा जोड़ोगे हो, तो थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा, और 67 और 23 कितना हो जाएगा? 90। अगर इनके एंगल का सम 90 डिग्री हो गया, तो सेक और कोसेक हमेशा आपस में बराबर होते हैं। बराबर हो गए तो कोसेक से वाला सेक कट गया है कि नहीं? कोसेक से वाला सेक कट गया। और अगर आप नहीं ऐसा करना चाहते अभी a प्लस बी इज इक्वल टू 90 से, तो इनमें से किसी एक को पलट लो। भाई मुझे एक बात बताओ, ये है 67 प्लस थीटा,
अब इसे अकेले को मान के चलो, ये अकेला ये क्या है, एक्स है, तो कोस एक्स को हम 90 फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई? अगर कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स है, तो ये बराबर होगा सेक 90 माइनस एक्स के, या नहीं? कोसेक एक्स क्या होता है, सेक 90 माइनस एक्स के बराबर होता है कि नहीं होता है? लेकिन एक्स की वैल्यू तो क्या है, 67 प्लस थीटा है, इस पूरे को एक्स मानना है। एक्स की वैल्यू तो 67 प्लस थीटा है, इसमें जब मैं 67 प्लस थीटा घटाऊंगा तो हो जाएगा माइनस के 67 माइनस थीटा, और 90 में 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 23। यानी कोसेक 67 प्लस थीटा जो होगा वो बराबर होगा सेक 23 माइनस थीटा के, ठीक है? तो यहाँ से दोनों कट जाएंगे। इसी तरीके से आप इसे पलटोगे, बताओ कोस यहाँ कितना है, 15 है कि नहीं? कोस 15 है, यहाँ कितना है, कोस 35, कोस 60 इंटू कोस 75, ठीक है? यहाँ बताओ कोस 15 को जब हम पलटेंगे, कोस 15 कितने में जाएगा, साइन 75 में जाएगा, साइन 75 में, ठीक है? कोस 15 जो होगा इसे पलटेंगे तो आएगा साइन 75, साइन 75 90 माइनस थीटा से, ठीक है? ये सवाल में कुछ गड़बड़ है, कुछ लिखना भूल गए हम शायद, सॉरी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ही गलत उतरा हुआ था, ठीक है भाई? अभी मैंने पीछे बताया कि ये तो माइनस हो ही जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा, दोनों बराबर है कि नहीं? यहाँ देखो, यहाँ है कितना, कोस 15, कोस 15 को अगर हम बदलेंगे तो किस में आएगा, साइन 75, कोस 15 कितना होता है, साइन 75 इंटू कोस 35, कोस 35 को बदलेंगे तो कितना आएगा, ये साइन 55, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, होता है कि नहीं? साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई कोसेक थीटा, यानी कि अगर मैं इस कोसेक को ले जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा कि कोसेक इंटू साइन इक्वल टू कितना होता है, 1, कोसेक इंटू साइन कितना होता है, 1। अब यहाँ बताओ, साइन 55 के अगर कोसेक 55 में गुणा कर देंगे तो एक दूसरे के रिवर्स है, कट जाएंगे। इसी तरीके से साइन 75 जो है वो कोसेक 75 का रिवर्स होगा, कट गया। ऊपर से क्या आ रहा है, जीरो में यहाँ से देखो ये सब कुछ कट गया, क्या बचा है, केवल कोस 60 बचा है, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नजरों में होने वाला क्वेश्चन था, और ये सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, बताओ इतना इजी है भाई? सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है, इतना इजी। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन ही गलत लिख गए थे, यहाँ भी हमने दोनों जगह कोस ही कर दिया था, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 1 प्लस कोस 90 माइनस थीटा प्लस 1 बाई 1 माइनस कोस 90 माइनस थीटा। अच्छा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन। तरीके सवाल बस ये है, 1/1 प्लस साइन प्लस 1/1 माइनस साइन, ये सवाल है केवल, और इस टाइप का सवाल तो मैं आपको करा चुका हूँ, यानी देखो 1 माइनस साइन की इधर गुणा होगी तो 1 माइनस साइन आएगा, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस साइन, तो 1 माइनस साइन को जब 1 प्लस साइन में जोड़ेंगे तो प्लस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, ऊपर कितना आएगा 2, ऊपर कितना आएगा 2, और नीचे कितना आएगा 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन। अब 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर, है कि नहीं? 2 बाई कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 बाई कोस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 1 बाई कोस स्क्वायर, और 1 बाई कोस क्या होता है, सेक, तो आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं? अगले को देखते हैं भाई, कोस 53 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई वाई हो तो सेक 53 प्लस कोट 37 की वैल्यू बतानी है। देखो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? हमें 53 डिग्री की वैल्यू पता है, 53 की, ठीक है? तो यहाँ पे डिग्रियाँ सेम करो, यहाँ भी 53 है, यहाँ 53 है, यहाँ लेकिन 37 है, तो यहाँ भी 53 बनाऊँ, क्योंकि 37 का तो हम नहीं निकाल सकते, 53 का तो पता है ना, 53 के हिसाब से लगा लेंगे। यहाँ है सेक 53 प्लस कोट 53, कोट 37। अच्छा, कोट 37 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 37 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 53 प्लस 37 कितना होता है 90, तो कोट किस में बदलेगा, यानी कि अगर मैं इसे 90 माइनस 53 लिख दूँ तो कितना हो जाएगा 10,
तो कोट बदलेगा tan में, यानी कोट 37 की वैल्यू वही होगी जो tan 53 की होगी। ठीक है, अब sec थीटा प्लस tan थीटा पे मैंने आपको क्या लिखवाया है, फॉर्मूला लिखवाया है कि sec प्लस tan जो होता है वो बराबर होता है 1 प्लस साइन अपन कोस। लिखवाया कि नहीं लिखवाया बताओ? sec प्लस tan को तो मैंने लिखवाया है 1 प्लस साइन अपन कोस। sec प्लस tan जो होता है वो होता है 1 प्लस साइन अपॉन कोस के बराबर, यानी कि यहाँ पे मुझे जो वैल्यू बतानी है बेसिकली 1 प्लस साइन अपॉन कोस, इसकी वैल्यू बतानी है x बटे वाई के टर्म में। ऑप्शन में भी x बटे वाई के टर्म में मिलेंगे, ऑप्शन बड़े बड़े थे इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, अब यहाँ बताओ कोस क्या होता है? कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ से परपेंडिकुलर कितना आएगा? परपेंडिकुलर कितना आएगा? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट। ठीक है, अब बस यहाँ पे ये चीज़ रख दो, 1 प्लस साइन, साइन क्या हो जाएगा? साइन होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अंडरूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई, और वाई का यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे में हो जाएगा ऐसे। इसके बटे में फिर कोस, कोस तो है हमारे पास एक्स बटे वाई, तो इस वाई से वाई कट ही जाएगा, तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा? ये आएगा वाई प्लस अंडरूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहतरीन है कि नहीं? 2 लाइनों में क्वेश्चन है, नोट करो यहाँ तक। फिर हम देखते हैं अगर 2 एंगल का सम 90 हो तो उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। देखते हैं आगे, अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो उस पर क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं। अच्छा, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो a बराबर कितना आएगा? 90 माइनस बी। ठीक है, a बराबर कितना आएगा? 90 माइनस ई, 90 माइनस बी। ठीक है कि नहीं? अब हमें एक बात बताओ कि साइन बी कितना होगा? साइन बी जो होगा वो कोस 90 माइनस बी के बराबर होता है कि नहीं होता है? साइन बी जो होगा वो कोस 90 माइनस बी के बराबर होता है कि नहीं होता है? बताओ, यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट बनेगा, साइन बी जो होता है वो कोस 90 माइनस बी के बराबर होगा कि नहीं होगा? भैया जैसे कि साइन थीटा है, साइन थीटा क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा, बस थीटा की जगह मैंने बी तो कहा है कि साइन बी जो होगा वो कोस 90 माइनस बी के बराबर होगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि 90 माइनस बी किसके बराबर है? ए के, क्योंकि ए और बी का सम क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री है तो कोस a बराबर साइन बी होगा। सेम इसी तरीके से साइन a बराबर किसके होगा? साइन a बराबर कोस b के होगा। ठीक है, साइन b कोस a के बराबर होगा और साइन a कोस b के बराबर होगा। यही सेम चीज टैन और कोट में बनेगी। टैन a जो होगा वो कोट b के बराबर होगा और कोट a जो होगा वो टैन b के बराबर होगा। ठीक है, और यही सेम चीज़ हमारी कोसेक और सेक में बनती है। कोसेक a बराबर होगा सेक b के, और सेक a बराबर होगा कोसेक बी के। ठीक है, कोसेक ए जो होगा वो सेक बी के बराबर होगा और सेक ए जो होगा वो कोसेक बी के बराबर होगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ से एक बात और बताइए हमें, इसमें देखते हैं जैसे कि साइन बी बराबर है कोस ए के। साइन बी बराबर किसके हैं? कोस ए के बराबर है। ठीक है, अगर साइन बी कोस ए के बराबर है और कोस क्या होता है? 1/sec, 1/sec होता है। साइन बी बराबर क्या हो जाएगा? अगर कोस को हम सेक में पलट ले तो आ जाएगा 1/sec a। ठीक है, साइन बी बराबर क्या आ जाएगा? 1/sec a। सेक की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये आएगा कि साइन बी इंटू सेक ए इज इक्वल टू कितना होगा? 1। ठीक है, यहाँ पे ए बी पलट जाए कोई दिक्कत नहीं है। साइन बी इंटू सेक ए बराबर 1 होगा और साइन ए इंटू सेक बी भी बराबर क्या होगा?
साइन ए इंटू सेक बी भी क्या होगा, 1 होगा। जैसे कि यहाँ से देख लो, साइन ए है, कोस बी को 1 बाई सेक लिखेंगे और इसे यहाँ से पलटेंगे तो इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन ए इंटू सेक बी। ये भी 1 के बराबर आएगा अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो। ठीक है, अब यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट बनते हैं। जैसे ये बताओ, tan a बराबर कोट बी है, tan a बराबर है कोट बी को, कोट होता है tan का रिवर्स, तो tan a बराबर कितना होगा, 1 बाई tan b के, और इसे यहाँ से पलटेंगे तो tan a इंटू tan b क्या आ जाएगा, tan a इंटू tan b भी क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही कोट a इज इक्वल टू tan b के बराबर है, कोट a tan b के बराबर है। अब tan को क्या लिखेंगे, 1 बाई कोट, 1 बाई कोट भी हो जाएगा, और कोट b की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट a इंटू कोट b भी क्या हो जाएगा, कोट a इंटू कोट b भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, कोट a इंटू कोट b भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये तो दोनों मैं लिखवा ही चुका हूँ। देखो इनमें पलटने का कोई फायदा नहीं है, कोसेक ए से पलट लो तब भी बात वही बनेगी भाई। कोसेक ए, सेक क्या होता है 1 बाई कोस बी, तो कोसेक ए यहाँ से बस थोड़ा सा लगाएगा। तो कोसेक ए क्या होता है, कोसेक ए बराबर है सेक बी के, तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस। ठीक है, तो जैसे साइन का सेक के साथ बना है ऐसे कोस का कोसेक के साथ बनता है। ठीक है, कोसेक ए इंटू कोस बी, ये भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, और सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी है। ठीक है, सेक ए इज इक्वल टू कोसेक बी है, तो इसमें अगर आप पलटोगे तो ये तो बन ही रहा है, ये रहा, बस ए भी पलट जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है कि नहीं भाई, सेक ए कोसेक होता है 1 बाई साइन, इसे तो ले जाओगे तो सेक ए इंटू साइन बी भी कितना आएगा, वन आएगा। ठीक है, सेक ए इंटू साइन बी भी कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, बताओ भाई। ये समझ में आया यहाँ तक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया। ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री में अगर ए और बी दोनों का सम 90 डिग्री है तो साइन ए कोस बी के बराबर होता है और साइन बी कोस ए के बराबर होता है। साइन ए कोस बी के बराबर, साइन बी कोस ए के बराबर। ऐसे ही टैन कोट के बराबर होगा, टैन ए कोट बी के बराबर और कोट ए टैन बी के बराबर। ठीक है, कोसेक ए सेक बी के बराबर होगा और सेक ए कोसेक बी के बराबर होगा। ठीक है भाई, फिर यहाँ से हमने क्या किया, कोस साइन को इन्हें रिवर्स में पलट लिया। जैसे कि साइन बी इज इक्वल टू कोस ए है तो कोस को 1 बाई सेक में पलटेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी तो साइन बी इंटू सेक, साइन और सेक का प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 बनेगा। अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, साइन और सेक का प्रोडक्ट 1 बनेगा, टैन और टैन का प्रोडक्ट 1 बनेगा, है ना, कोट और कोट का प्रोडक्ट 1 बनेगा, कोसेक का और कोस का प्रोडक्ट 1 बनेगा। ऐसा आपको रखने नहीं है, या आप दिमाग में रख सकते हो, दिमाग में। ठीक है, बिल्कुल ए बी रखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि a प्लस बी का अगर सम 90 है तो साइन के साथ सेक का प्रोडक्ट 1 होगा, कोस के साथ कोसेक का प्रोडक्ट 1 होगा, और टैन के साथ टैन का प्रोडक्ट 1 होगा, और कोट के साथ कोट का प्रोडक्ट 1 होगा। ठीक है, 4 लाइनें याद कर लीजिए, ये सब कुछ याद हो जाएगा। 2 फॉर्मूले और बनते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 90 पे। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 है कि नहीं। अब ये बताओ कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा को अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख लूँ तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं।
अब यहाँ पे एक बात बताओ, ये 90 माइनस थीटा है और ये थीटा है, इन दोनों का सम कितना है? 90 माइनस थीटा का और थीटा का सम कितना है? 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री है। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा की जगह मैं ए रख दूँ और 90 माइनस थीटा को मैं बी मान लूँ, यही तो है। देखो ए प्लस बी अगर इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 90 माइनस बी। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, बी इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। एक फॉर्मूला ये आ गया बन के, ठीक है कि नहीं? अगर a प्लस बी का सम 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी क्या होगा? 1 होगा। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी क्या होगा हमारा? 1 होगा। और इसी तरीके से कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी भी क्या होगा? 1 ही होगा। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी की वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है भाई, है कि नहीं? यहाँ पे देखो मैंने कितना कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। ये सिर्फ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 बताया है। अभी a प्लस बी इज इक्वल टू 180 पे रह रहा है ना? a प्लस बी इज इक्वल टू 360 पे, 270 पे, सब पे देखना है। लेकिन 90 वाला ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 पूछता है, 180 पे भी कम पूछता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, है नहीं? साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस वाई हो तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो मैंने अभी बताया है कि साइन और कोस तभी बराबर हो सकते हैं जब इन दोनों एंगल का सम क्या हो? 90 डिग्री हो। इन दोनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। या तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा डिग्री पुट कर लो भाई। पहला तो तुम्हारे पास जो पहला तरीका जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिग्री पुट कर लो जहाँ जिस पे साइन और कोस क्या होते हैं? बराबर होते हो। जैसे कि साइन 45 और कोस 45 एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है? तो x प्लस वाई की वैल्यू 45, x माइनस वाई की वैल्यू 45, यानी कि y क्या है यहाँ पे? 0। मैं अगर x में से मैं x में y जोड़ूँ तब भी 45 बच रहा है, x में से y घटाऊँ तब भी 45 बच रहा है। तो ऐसे तो केवल 0 ही है ना। 0 को तुम किसी से घटाओ या किसी में से जोड़ो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो यहाँ पे डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास। x की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आएगी 45 डिग्री। अगर आप यहाँ पे थीटा को सोच के करोगे, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से करोगे, तुम्हारे पास x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 45। तो फिर उसके बाद कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कोस एक्स होता है 1/√2, कोस 45, 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1/2, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारे पास पहला तरीका है जब तुम 45 डिग्री पे बराबर रख के कर सकते हो, ठीक है? अन्यथा दूसरा तरीका है तुम्हारे पास, अदरवाइज दूसरा तरीका तो है ही भाई। साइन और कोस तभी बराबर होते हैं एक दूसरे पे जब उनके एंगल का सम 90 बन रहा हो। यानी कि x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 90। तो प्लस वाई से माइनस वाई तो कट ही जाएगा, तो 2x की वैल्यू आएगी 90। अगर 2x की वैल्यू 90 है तो 2 से जब यहाँ काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। अब कोस स्क्वायर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 1/2। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कोस 9 प्लस साइन 81, sec 9 प्लस कोसेक 81। देखो ऊपरली लाइन को या तो सब 90 डिग्री में बदल लो, 9 डिग्री में, या फिर बदल लो 81 में, दोनों से हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोस 9 क्या होता है? देखो अगर एंगल का सम 90 डिग्री है, एंगल का सम 90 डिग्री है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि कोस 9 भी साइन 81 के बराबर होगा। तो कोस 9 प्लस साइन 81 कितना हो जाएगा? 2 साइन 81। मैं 81 डिग्री पे रख रहा हूँ दोनों को, दोनों 2 साइन 81 हो जाएगा। यहाँ बताओ, यहाँ भी एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है। अगर यहाँ भी 90 डिग्री है तो sec 9 कोसेक 81 के बराबर होगा। तो कोसेक 81 में कोसेक 81 जोड़ेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा? 2 कोसेक 81, बीच में है इनटू। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं, तो कटे जाएंगे। ऊपर आ गया 4, नीचे देखते हैं। देखो 56 और 34 दोनों का सम जो होता है वो होता है 90 डिग्री। और अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो मैं जानता हूँ कि साइन ए कोसेक बी एक दूसरे क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। साइन ए इंटू सेक बी क्या होता है? 1। अगर दोनों का सम 90 डिग्री है तो साइन ए इंटू सेक बी क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा? 1 प्लस। ऐसे यहाँ देखो दोनों का सम क्या है? 90 डिग्री है। दोनों का सम यहाँ भी कितना है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री पे कोस ए इंटू कोसेक बी क्या होता है? 1। कोस ए इंटू कोसेक बी क्या होता है? 1। यहाँ से 1 आ गया। 4 को 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ गया? 2। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। यहाँ बताओ, देखो दोनों के एंगल का सम क्या है? यहाँ पे भी 90 है। दोनों के एंगल का सम यहाँ पे भी 90 है। तो कोस 50 और साइन 40 दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे।
तो साइन 50 से साइन 40 से कोस 50 काटोगे तो कितना आएगा 1। यहाँ भी एंगल का सम 90 डिग्री है तो सेक 10 से कोसेक 80 कट जाएगा, कितना आएगा 3 माइनस। यहाँ बताओ दोनों के एंगल का सम क्या है 90 डिग्री है, दोनों के एंगल का सम 90 डिग्री है तो कोसेक ए इंटू कोसेक बी, कोसेक ए इंटू सेक बी क्या होगा 1 माइनस 2। 3 में 4 में से 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, इतने बड़े नहीं है। इसको देखते हैं। देखो साइन 31 की वैल्यू अगर सेक 31 की वैल्यू अगर x है तो हमसे पूछा है साइन 59 है ना, इसकी वैल्यू पूछी है इसकी। देखो मेरे पास 31 डिग्री की वैल्यू है तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्या बना सकूँ 31 ही बना सकूँ। जैसे कि यहाँ बताऊँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये कोसेक है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं तो यहाँ से तो -1 आएगा। इसे देखते हैं, बताओ साइन 59 का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री 31, तो साइन स्क्वायर 59 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 31, क्योंकि मुझे 31 का ही पता है तो 31 में बनाऊंगा। अब 1/sec क्या होता है, 1/sec होता है कितना कोस, 1/sec क्या होता है कोस, तो ये भी क्या बनेगा प्लस कोस स्क्वायर 31, और कोस स्क्वायर 31 में कोस स्क्वायर 31 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर 31, 2 कोस स्क्वायर 31 और ये माइनस का 1, ये आ गया हमारे पास। अब ये बताओ सेक 31 अगर x है, सेक 31 अगर x है तो कोस क्या होगा 1/x, सेक का रिवर्स होता है कोस, ठीक है, तो आ जाएगा 1/x, तो कोस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/x। अब बस उठा के यहाँ पर देते हैं 2/x² -1 है ना, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 - x² ये लो भाई, ठीक है, नोट करो। आगे देखते हैं, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, साइन 78 + थीटा माइनस कोस 12 - थीटा। अब ये बताओ, देखो इन दोनों का सम 90 डिग्री है कि नहीं है, 78 में 12 जोड़ेंगे 90 आएगा, प्लस थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा, यानी कि दोनों आपस में बराबर है, दोनों कट जाएंगे, दोनों कट जाएंगे। अच्छा, ये चारों के चारों क्वेश्चन मेंस के है भाई, सीजीएल मेंस के, कोई 2019 का है, कोई 2022 का है, चारों क्वेश्चन सीजीएल मेंस के रखे हैं मैंने। यहाँ पे आ जाओ, tan स्क्वायर 70 माइनस कोसेक स्क्वायर 20। अब कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक 20 क्या होगा भाई, 20 का कॉम्प्लीमेंट होगा 70 और कोसेक जो होगा वो बदल जाएगा 70 में, उसमें सेक में। सेक में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, ठीक है कि नहीं। अब हमें ये बताओ कि tan क्या होता है, tan क्या होता है भाई, हमें पता है कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, है कि नहीं। तो tan क्या होगा सेक स्क्वायर -1, tan होगा सेक स्क्वायर -1, यानी कि tan जो होगा tan स्क्वायर 70 होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहीं पर सोचो, देखो tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर 70 में से अगर सेक स्क्वायर 70 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -1, क्या बचेगा -1 बचेगा, क्योंकि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है -1। भाई सेक स्क्वायर में से tan स्क्वायर घटा के 1 बचता है, तो tan स्क्वायर में सेक स्क्वायर घटा के क्या बचेगा -1 बचेगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे देखो 25 और 65 90, तो साइन कोस बराबर होंगे, 25 और 65 कितना 90 हो गया ना। अरे ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये तो फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ये तो फॉर्मूला बन रहा है। देखो साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का। तो साइन 25 + 65, साइन 25 + 65 ये कितना बन जाएगा, ये आएगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि इसकी जगह भी क्या आएगा 1, ऊपर से आ रहा है -1 और नीचे से कितना रहा 1, 1 को -1 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा -1, ठीक है कि नहीं। अब ये फॉर्मूला है साइन इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, है ना, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से सभी को या तो 25 में बदलो या सभी को 65 में बदलो। जैसे कि साइन 25 क्या होता है कोस 65, साइन 25 कोस 65 आपस में बराबर होते हैं, तो ऊपर अगर मैं सबको 25 में बदल लूँ तो साइन 25 ये रहा, साइन 25 ये रहा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर 25, यहाँ पे प्लस यहाँ बदलेंगे सबको 25 में, साइन 65 भी क्या होता है कोस 25 होता है, कोस 25 ये रहा, कोस 25 ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 25।
अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा 1। ठीक है भाई, -1 को 1 से भाग देंगे तो -1 ही आएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन अच्छा है और ये सीजीएल के मेंस के 2022 वाले में आया था ये क्वेश्चन। बेसिकली दो कॉन्सेप्ट को मिक्स करके क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, 3 कॉन्सेप्ट मिक्स है, एक ये और एक ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अभी ऊपर वाले को छोड़ दो, मैं तुम्हें नीचे वाले की वैल्यू बताता हूँ कितनी आएगी। देखो मैंने लिखवाया था ना कि अगर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b कितना होगा 1 होगा। अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ऐसे यहाँ देखो, ये ऐसे लिखता रहा है कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक 90 तक। अब इस 90 को छोड़ दो, अभी इस 90 को अभी क्या कर दो स्किप कर दो, मान के चलो कि ये 90 है ही नहीं, यहाँ तक सवाल है ये। तो जैसे आप जोड़ दोगे सबसे पहले टर्म्स को और सबसे लास्ट वाले टर्म्स को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले वाले टर्म्स को सबसे लास्ट वाले टर्म्स को जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b क्या बनेगा 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना। और ये टोटल कितने टर्म है, ये 89 टर्म है, टोटल 89 टर्म है, 89 टर्म है टोटल। ऐसे ही 89 से पीछे साइन स्क्वायर 88 रहा होगा, 2 को और 88 को जोड़ेंगे 90 बनेगा, है कि नहीं। यानी कि हर दो टर्म से एक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हमारे पास टोटल है कितने 89 टर्म। ऐसे ही बीच में कहीं पड़ा होगा साइन स्क्वायर 45। अब क्या 45 किसी के साथ जुड़ेगा, 45 तो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा क्योंकि बिल्कुल बीच में पड़ेगा साइन स्क्वायर 45, उससे जस्ट आगे रहा होगा साइन स्क्वायर 44 और पीछे रहा होगा साइन स्क्वायर 46। तो ये दोनों तो अपना पेयर बना लेंगे, ये दोनों तो अपना पेयर बना लेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर 45 का पेयर नहीं बन सकेगा। ठीक है कि नहीं। टोटल 89 टर्म है, 89 टर्म में से 88 टर्म के तो क्या बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे, हर दो जोड़े से एक आएगा। अगर 88 टर्म में हर दो जोड़े से एक बनेगा तो एक कितनी बार आएगा 44 बार, यानी कि सबका सम कितना बैठेगा 44। और एक बचाइए साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और एक बचा हुआ है साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, 44.5 और एक, ये कितना आ गया 45.5, 45.5। ये भी नीचे की वैल्यू आ गई, इस नीचे की वैल्यू आ गई 45.5। ठीक है कि नहीं। ये अलग से समझाना मुझे ये वाला टाइप, अभी छोड़ दो इसे। अभी तो मैंने सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल के बताई है, नीचे की वैल्यू आ गई 45.5। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर बताओ क्या है। देखो ऊपर है 29 61 61, सबको 61 में बदल लेते हैं क्योंकि इधर भी 61 है। अब tan 29 जो होता है वो कोट 61 के बराबर होगा भाई। a प्लस बी क्या है 90 है तो tan a कोट भी बराबर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कोट स्क्वायर 61, कोट स्क्वायर 61। अब कोट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा -1 बचेगा कि नहीं बचेगा बताओ। कोट स्क्वायर में से कोसेक स्क्वायर घटाएंगे तो -1 बचता है भाई। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा -1। अब इसे देख लेते हैं ये क्या है, इसे बताओ। देखो 54 यहाँ पे है, 54 यहाँ पे है, 36, किसी एक को बदल लो। सेक 36 होगा कोसेक 54 के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये होगा कोसेक स्क्वायर 54 54। अब सेम बात ये रही, यहाँ से भी कितना आएगा -1। 45.5 में से अगर 2 घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 43.5। ठीक है भाई, 45.5 में अगर 2 घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 43.5, 45.5 में से घटाएंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये, 2000 मेंस के क्वेश्चन है तो इसलिए थोड़े से कैलकुलेटिव तो होंगे, इतने भी कैलकुलेटिव नहीं है। आगे आ जाओ, 7वां क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 64, यहाँ पे साइन स्क्वायर 64 और यहाँ 64 यहाँ 26, कोस 64 और साइन 26, 26 और 64 कितना होता है 90, तो कोस 64 साइन 26 दोनों बराबर होंगे। अगर साइन 26 को पलटेंगे तो कोस 64 ही आएगा, तो ये भी कितना आ गया कोस स्क्वायर 64। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया 1, ये तो 1 बन गया। अब 43 और 47 का सम भी कितना होता है 90 डिग्री होता है। 43 और 47 का सम भी क्या होता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री पे कोस इंटू कोसेक क्या होता है 1, तो यहाँ से कितना आ गया 2 और एक आंसर कितना आ गया 3। ठीक है कि नहीं।
इस सवाल को देखते हैं। साइन 3a बराबर कोस a प्लस 10 हो तो यहाँ से हमें बताना है साइन 3a बराबर कोस a प्लस 10 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। भाई साइन और कोस आपस में तभी बराबर होंगे जब दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो 3a और 4a, 3a और a, 4a प्लस 10 कितना होगा, 4a प्लस 10 होगा 90 डिग्री। तो यहाँ से 4a की वैल्यू कितनी आएगी, 4a की वैल्यू आएगी 80, a की वैल्यू आ जाएगी 20। a की वैल्यू कितनी आएगी 20 डिग्री। ठीक है भाई, अब बस यहाँ पे रख दो उठा के। 20 का 3/2 कितना होगा 30, 20 का 1.5 गुना कितना आएगा 30, 2 कोसेक 30। बताओ कोसेक 30 कितना होता है √2, कोसेक 30 होता है 2, √2 तो कोसेक 45 होगा। कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 6 इंटू साइन स्क्वायर 3a, साइन स्क्वायर 3a यानी कि 20 दिए 60, 6 साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3/4 माइनस 3/2 इंटू tan स्क्वायर 3a यानी tan स्क्वायर 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू थे √3, तो tan स्क्वायर की कितनी आएगी 3। ठीक है, अब बस इसे हल करना है, कुछ भी नहीं करना। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 3 9/2 में से 9/2 घटाएंगे कट ही जाएगा और आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4। ये लो भाई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आज टाइम थोड़ा सा कम है तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखो ये वो क्वेश्चन है जहाँ से मेंस में अच्छे खासे लेवल पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन आना है तो 50% चांस है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में से अलग, और 50% 50 के थ्रू 70% चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपसे a + b = 90 से मेंस में देखने को मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से, ढेर लंबे लंबे क्वेश्चन जो देखने में बच्चों को ऐसा लगता है कि जाना पता नहीं क्या चीज़ है। ठीक है, हालांकि वो सब कुछ बहुत आसान रहता है, काटना पीटना। यहाँ से मेंस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, प्री में तो खैर फिर भी बहुत कम बनते हैं, यहाँ से मेंस में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए और सब कुछ याद कीजिए। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं क्लास। थैंक यू सो मच। और भाई सब्सक्राइब कीजिए, आप सिर्फ व्यूज़ देख रहे हो, सिर्फ क्लास को देख रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ा ना लगता है कि नहीं। फिर हम भी देखें अगले साल दिल्ली वगैरह का रुख करें।